Hello everyone, welcome to Seven Learners. माय नेम इज़ गुफराना इसमत। आज है 17 दिसंबर। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं प्रीलिम्स पॉइंटर्स डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज के लिए हमारे पास कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला जो न्यूज़ है वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से लेंगे। ये न्यूज़ पार्कर सोलर प्रोब से रिलेटेड है। पार्कर सोलर प्रोब कोई न्यू नासा की मिशन नहीं है। आप लोग अगर डेली न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो अवेयर होंगे पार्कर सोलर प्रोब 2018 में लॉन्च हुआ था। और ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये नासा का मिशन था और इसका काम था सन को स्टडी करने का। ठीक है, तो ये काम था इसका। तो अभी लेटेस्ट ये जो इंफॉर्मेशन मिला है ना कि पार्कर सोलर प्रोब जो नासा का है, इट हैज बिकम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई थ्रू द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन, दैट इज कोरोना। कोरोना, ये कोरोना बीमारी वाली कोरोना नहीं, आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन को भी कोरोना बोलते हैं। तो पार्कर सोलर प्रोब आपका पहला वो बन गया है प्रोब नासा का जो आउटर एटमॉस्फेयर में गया। ऑब्वियसली इनर एटमॉस्फेयर में तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है एंड उसको जलना तो नहीं है। बट इन फ्यूचर वी विल सी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और होगा तो फिर और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। फिलहाल तो ये पहला बन गया है। ठीक है, वहाँ पे जब वो गया तो उसने मैग्नेटिक फील्ड का सैंपल लिया है और पार्टिकल का। ठीक है, और पार्कर सोलर प्रोब के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, वो इट विल ट्रैवल थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर सरफेस से पास में एकदम, जहाँ पे पहले कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया है। ठीक है, वो एकदम हीट को, रेडिएशन को फेस करते हुए जाएगा और हमें ऑब्जर्वेशन सन जो स्टार है उसका ला करके देगा। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब की जो जर्नी होगी ना सन में, उसमें वो वीनस की ग्रेविटी को यूज करके फ्लाई बाई करेगा। क्यों वीनस? क्योंकि देखो पहले होता है मरकुरी फिर होता है वीनस। यहाँ पे सन है आपका सेकेंड, तो थोड़ा नजदीक है आपका, तो उसकी ग्रेविटी को यूज करके इट विल फ्लाई बाई ओवर नियरली 7 years, ताकि वो फिर इट विल सन की ऑर्बिट को पकड़े और उधर जाए। ठीक है, so it will fly through the sun's atmosphere as close as 3.9 million miles। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। within the orbit of Mercury and more than 7 times closer than the spacecraft has come before। तो पहले वो किसकी, पहले सन होता है ना, फिर मरकुरी होता है, वीनस होता है, वीनस की ग्रेविटी लेगा, फिर मरकुरी की लेगा, फिर इसको आपका रिवॉल्व करके हमें इंफॉर्मेशन देगा। पार्कर सोलर प्रोब की 3 ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या? पहला तो कि एनर्जी का फ्लो, हीट का फ्लो एक्सेलरेट कैसे कर रहा है सोलर विंड को एंड द सोलर कोरोना, ये एक चीज उसको देखना है। उसको फिर पता करना है स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स प्लाज्मा का, और मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है ये पता करना है, और कौन सा मैकेनिज्म है जो एक्सेलरेट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ये मटेरियल्स, पार्टिकल्स जो भी वहां से निकल रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे फ्लक्स से रिलेटेड ये पार्कर सोलर प्रोब करेगा। तो आई होप सो अब ये क्लियर हो गया। नासा की मिशन है, ये चीज आप याद रखेंगे, आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन कोरोना, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी अभी काशी विश्वनाथ गए थे, तो वहां पे उन्होंने कुछ फिगर्स का नाम लिया है। जैसे उन्होंने सलार मसूद और राजा सुहलदेव की एक स्टोरी बताई है, वारन हास्टिंग, महाराजा चैत सिंह की एक स्टोरी बताई है जो कि मैसूर वार से थोड़ा रिलेटेड है, और रानी भवानी से रिलेटेड बताई है। तो हमारे लिए अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया है इन सब चीज़ों को। तो थोड़ा हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सलार मसूद को घाजी मियाँ भी बोलते हैं, और सुहलदेव जो थे वो भार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसी कम्युनिटी से पारसी कम्युनिटी भी इमर्ज हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो सलार मसूद और सुहलदेव के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी ये स्टोरी है। ठीक है, तो गाजी मियाँ जो है ना, ये ऐसा माना जाता है कि जब महमद ऑफ गजनी इंडिया में आए थे, इन्वेड कर रहे थे, जब इस्लाम बहुत इंडिया के मेजर पार्ट ऑफ दिस आपका कॉन्टिनेंट में जब एंटर कर रहा था इस्लाम हमारा वेस्टर्न इंडिया से, ठीक है, तब ये इंडिया आए थे। ठीक है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है ना, ये महमद ऑफ गजनी के नेफ्यू थे ऐसा कहते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि
इनका एक टोम है बहरेच में, यूपी में, ठीक है, जहाँ पे हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम वर्शिप करने के लिए उस टोम में जाते हैं, ठीक है। इनका जो गाजी मियाँ या फिर सलार मसूद, इनका इंफॉर्मेशन हमें एक किताब से मिलता है, जिस किताब का नाम है मिराते मसौद, और ये किताब इज रिटन बाय अब्दुर रहमान चिश्ती, जो एक सूफी सेंट थे। ऐसा बोला जाता है कि आपके जो मसूद थे ना, ही वॉज दी डिसाइपल ऑफ मोहम्मद चिश्ती, जो फाउंडर रह चुके हैं चिश्ती ऑर्डर सुन्नी मिस्रिज्म का। तो हम सूफीज़म पढ़ते हैं ना, तो वो शेख मोहम्मद चिश्ती के डिसाइपल रह चुके हैं। अब क्या हुआ, इनका कनकेस्ट एंड सहल देव से कैसे हुआ, ठीक है। देखो, जब मसूद इंडिया आए थे ना, मतलब मुल्तान अराइव किए थे, ही वॉज 17 ईयर ओल्ड, और ये हेड थे अफगान आर्मी का, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली में आए, दिल्ली में हाफ एन ईयर स्पेंड किया। उसके बाद ही स्टार्टेड हिज एग्रेसिव कैंपेन्स, ठीक है, डिस्ट्रॉयड सेवरल टेम्पल्स, बहुत लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया, ठीक है। लेकिन बहरेच जब ये पहुंचे ना, तो बहरेच में इनको फेस करना पड़ा सुहल देव को, ठीक है। और सुहल देव से ही इनको एक एरो लगी थी, जिसके वजह से आपके सलार मसूद जख्मी हो गए एंड सलार मसूद वहीं पे रुक गए। तो देखो, ये एक पुस्तक है सुहल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया, बिकॉज जो सलार मसूद है ये भी मतलब काफ़ी काबिल शासक थे, और इनका एडवांसमेंट भी बहुत फास्ट हो रहा था। तो ऐसे बोलते हैं कि अगर सुहल देव इनको नहीं रोकते तो पता नहीं कुछ और हो सकता था। और सुहल देव के बारे में मैंने आपको बताया, ये भार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम विच इमर्ज द पारसी कम्युनिटी, अ दलित कास्ट ग्रुप ऑफ द रीजन। तो ये थोड़ा आपको सलार मसूद एंड राजा सुहल देव के बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट जो स्टोरी है, जो मिस्टर मोदी ने मेंशन किया है, दैट स्टोरी इज अबाउट वैरन हेस्टिंग एंड महाराजा चैत सिंह। देखो, स्टोरी ये है ना कि जब वैरन हेस्टिंग उस वक्त क्या मैसूर के हैदर अली से फाइट कर रहे थे। तो मैसूर के हैदर अली से जब वो फाइट कर रहे थे ना, तो उनको बहुत रिसोर्सेज चाहिए था, पैसे चाहिए था, ताकि वो अपने ट्रूप्स को वो चीज़ भेज सके। लेकिन क्या हुआ ना कि महाराजा जो है, ही वॉज अनएबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द वैरन हेस्टिंग। तो डिमांड्स जब फुलफिल नहीं किए ना, तो महाराजा क्या हुआ, बनारस में मार्च कर गए, ताकि किंग को सबक सिखाया जा सके। जब वहां पे गए तो वहां पे स्किमिशस लड़ाई झगड़ा हुआ बिटवीन ब्रिटिश ट्रूप्स और राजा के फोर्सेस में, ठीक है। उसी में राजा मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द फोर्ट थ्रू अ विंडो, ठीक है, वो हो गए। लेकिन हेस्टिंग्स के बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं था गवर्नर जनरल को कि वो रिट्रीट करना ही पड़ा उनको। तब जब वो रिट्रीट कर रहे थे ना चुनार फोर्ट से, तो वो एक एलिफेंट को राइड करते हुए रिट्रीट करे। उसी पर बनारस में एक पॉपुलर सेइंग बन गई, घोड़े पर हौड़ा हाथी पर जिन, काशी से भागा वैरन हेस्टिंग। तो ये एक कहावत वहां पे बन गई थी। तो महाराजा चैत सिंह आपके गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग के साथ इनका लड़ाई हुआ है, ठीक है। और ये महाराजा चैत सिंह भी ना ब्रिटिश थ्रोन में ही सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी ओनली, ठीक है। तो स्टोरी मैंने आपको क्लियरली बता दिया। हैदर अली के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आपको एडिशनल रेवेन्यू पेमेंट्स ये सब चाहिए था महाराजा चैत सिंह से, बट महाराजा चैत सिंह वाज अनेबल। और इस फाइट में तो महाराजा चैत सिंह भी एस्केप हो गए थे, लेकिन एक एम्बैरेसिंग डिफीट रहा था वैरन हेस्टिंग्स को भी। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेंशन मिस्टर मोदी ने रानी भवानी के बारे में किया था। रानी भवानी की शादी राजा रामकांता राय से हुई थी। ये जमींदार थे नतौर स्टेट राजशाही, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश में है। तो ये वाला लोकेशन आपका हो गया, ये बंगाल बोलते हैं ना, ये बांग्लादेश वाला एरिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब उनका हस्बैंड का डेथ हो गया ना, तो उनकी जमींदारी पास्ट हो गई रानी भवानी को, ठीक है। तो वो वन ऑफ द फ्यू विमेन जमींदार ऑफ दैट टाइम थी, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है रानी भवानी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 4 डिकेड से
बहुत एफिशिएंसी के साथ उन्होंने अपने काम को संभाला, ठीक है। और इनको याद किया जाता है फॉर हर फिलॉन्थ्रोपिक एफर्ट्स, जैसे वो बहुत ज़्यादा दान वगैरह में विश्वास करती थी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स बनाए हैं राजशाही डिस्ट्रिक्ट में, स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया है, ठीक है। और इन्होंने दुर्गा कुंड मंदिर भी बनाया है बनारस में, ठीक है। शी ऑल्सो डिजायर्ड टू बिल्ड अ काशी इन बंगाल एंड कॉन्सिक्वेंटली इन 1755 a complex consisting of dozen of temples were built in बरोनगर मुर्शिदाबाद by her। तो ये रानी भवानी, ये 3 लोगों का मेंशन काशी विश्वनाथ के स्पीच में मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन से न्यूज देखेंगे। दुर्गा पूजा को यूनेस्को के आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल कर दिया गया। दुर्गा पूजा इज द फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया जिसको ये रिकॉग्निशन मिली है ना, बड़ी बात, ठीक है। फर्स्ट फेस्टिवल इन एशिया जिसको ये रिकॉग्निशन मिली है यूनेस्को के ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में। दुर्गा पूजा को दुर्गोत्सव भी बोलते हैं एंड शरोत्सव भी बोलते हैं। एनुअल हिंदू फेस्टिवल है जो गॉडेस दुर्गा को आपका होमेज पे करने के लिए होता है, ठीक है। शक्तिज्म को दिखाता है ये, ठीक है। दुर्गा का विक्ट्री ओवर महिषासुर उसको दिखाता है। इसका जो सेलिब्रेशन ना जनरली आपका जो ईस्टर्न स्टेट है ना इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्टर्न स्टेट, जैसे कि आप बंगाल ले लो, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये जो स्टेट आपके इस लोकेशन में आ गया ना, ये बंगाल हो गया आपका, ये बिहार हो गया आपका, है ना, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये सारे स्टेट्स में आपका ये सेलिब्रेट हो जाता है मेजरली इन बंगाल, ठीक है। 10 डे फेस्टिवल होता है जहाँ पे लास्ट के 5 दिन और भी सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज क्या होता है। आर देयर मोर क्या फेस्टिवल्स या फिर हमारा रिचुअल्स जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल हुआ। इंटेंजिबल मतलब समथिंग विच कैन नॉट बी टच्ड। दुर्गा पूजा कैन नॉट बी टच्ड ना, बट ये हमारा एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है जिसको यूनेस्को ने सम्मान दिया है, यूनेस्को ने ICH के लिस्ट में शामिल कर लिया है, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब वही आपका रिप्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस या फिर कोई एक्सप्रेशन, नॉलेज, इंस्ट्रूमेंट, आर्टिफैक्ट्स जो हमारे पास है, कम्युनिटीज के पास है, इंडिविजुअल के पास है, जो हमारे कल्चर को दिखाता है, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंस इज नॉट इन द कल्चर मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ बट इन द वेल्थ ऑफ नॉलेज, स्किल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसको ICH बोलते हैं। अब देखते हैं क्या क्या हमारे में है, जैसे रामलीला वगैरह शामिल है। तो एग्जिस्टिंग क्या क्या है देखो, सबसे पहले 2008 में वैदिक चांटिंग जो हमारी है उसको शामिल किया गया था। फिर 2008 में ही रामलीला को शामिल किया था। कुटियात्तम एक संस्कृत थिएटर है, इसको भी 2008 में शामिल किया गया था। तो वैदिक चांटिंग, रामलीला एंड कुटियात्तम 2008 में हमारा 3 शामिल किया। फिर 2009 में रमन आपका एक फेस्टिवल है जो आपका हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल के एरिया में होता है। फिर आपका मुदियत्तू अगेन आपका केरला से बिलोंग करता है। फिर आपका कलबेलिया, ये राजस्थान का फोक सॉन्ग है, ठीक है। छाऊ डांस आपका 2010 में इसको लिया गया। बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तना मणिपुर का, ठीक है। फिर यूटेंसिल मेकिंग, ब्रास मेकिंग जो आपका पंजाब वाला एरिया, वो योगा को 2016 में शामिल किया गया। नवरोज जो पारसी फेस्टिवल है 2016 में, कुंभ मेला 2017 में एंड अभी लेटेस्ट 2021 में हमारा दुर्गो पूजा या फिर दुर्गा पूजा ये शामिल हुआ है। तो ये सारे लिस्ट आपको याद होने चाहिए। वैदिक चांटिंग, रामलीला, कुतियत्तम, रम्मम, मुदियत्तू, कलबेलिया, छाऊ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग, संकीर्तना, ब्रास, यूटेंसिल मेकिंग, योगा, नवरोज, कुंभ मेला एंड दुर्गा पूजा। नेक्स्ट अब हम कुछ गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड है। CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने which is chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi has approved implementation of प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना 2021-2026 का टाइम पीरियड लेकर के, यानी ये कुछ अमाउंट डेडिकेट हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जो कि जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मतलब डिवीजन होगा
75:25 के रेशियो में एंड 90:10 के रेशियो में, ठीक है। ये स्कीम को बनाया गया है इन स्कीम्स को अमलगमेट करके यानी मिला करके, दैट इज आपका इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसको मिक्स करके आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बना है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन है थ्रू स्टेट इरिगेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन से हम कुछ न्यूज़ देखेंगे। ये है ट्रीटी ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। तो लीगल असिस्टेंस में म्यूचुअल आपका अंडरस्टैंडिंग होगा, लीगल असिस्टेंस होगा। ये साइन हुआ है बिटवीन आर गवर्नमेंट एंड पोलैंड की गवर्नमेंट। तो पोलैंड का ये आप लोकेशन देख लो, ये आपका बाल्टिक सी से ओपन होता है। बाल्टिक सी में आप ऐसे ELLB, इस्तोनिया, लातविया, लुदानिया, बेलारस दिखा आपको, है ना। तो उसके बाद बेलारस, ELLB आपको हो गया। बेलारस के बगल में इधर आपका पोलैंड होता है, ठीक है, पोलैंड। और ये आपका नीचे हो गया यूक्रेन। तो ELLB आप यूक्रेन याद कर लो। नेक्स्ट आपका पोलैंड यहाँ है, तो इसके इधर होता है जर्मनी, ठीक है, क्रेच एंड स्लोवाकिया। तो ये आपका पोलैंड को इतने जो है कवर करता है। तो देखो यहाँ से फिर लिथुआनिया, बेलारूस हो गया ELLB, नीचे आपका यूक्रेन आएगा, जर्मनी आएगा, है ना। क्योंकि देखो जर्मनी ने ही तो पोलैंड को अनेक्स किया था, तो फिर हमारा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो उस हिसाब से आप पोलैंड याद कर लो। नीचे में क्रेच हो गया और स्लोवाकिया होगा। अब देखो पोलैंड से सटता हुआ थोड़ा सा रशिया है, तो थोड़ा सा रशिया का जो थोड़ा सा पार्ट है, एक रशिया का पार्ट आपका यूरोप में भी आता है। तो ये चीज ध्यान देना, वो रशिया का पार्ट जो यूरोप में है दैट इज बाउंडेड बाय पोलैंड एंड लिथुआनिया। तो हमारा न्यूज यही था लीगल असिस्टेंस के बारे में, बट हमें इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। और ये जो लीगल असिस्टेंस है ना, ये दोनों कंट्री में इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, ठीक है, कॉपरेशन, ये सब चीज़ों में हेल्प करेगी क्रिमिनल मैटर्स की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा 8 इंडियन ओशन डायलॉग के बारे में है, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है 1995 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। पहले इसको चार्टर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऐसे बोला जाता था, बाद में इसकी नाम चेंज हो गई। इसका प्रिंसिपल यही है ना कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन, इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, ये सारा इस एरिया में हो। इंडियन ओशन को जितने भी कंट्रीज बाउंड्री करती है ना, देखो ये आपका जो ब्लू वाली है, ठीक है, जिसे देखो इसमें इंडिया भी आएगी, है ना, इंडिया भी आ रही है इसमें। तो ये सारी कंट्रीज जो है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में आती है। देखने वाली बात ये है ना, इसमें बांग्लादेश नहीं आएगी, पाकिस्तान नहीं आएगी। तो आपको ये चीज ध्यान में देना है, इंडियन ओशन से भले ही ओपन हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इसमें मेंबर नहीं हो रहा है। और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है इबेन इन मॉरिशियस। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूज़ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम देखेंगे। फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड प्राप्त हुई है। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, फार्मूला 1 चलाते हैं, मर्सिडीज, ठीक है। इन्होंने मैक्लेरन चलाया हुआ है, इनका बहुत सारा रिकॉर्ड रह चुका है। बस आपको बस इतना पता होना है ना कि इनको ब्रिटिश नाइटहुड मिला है, ठीक है। इनसे पहले लेट ऑस्ट्रियन जैक ब्राह्मण, स्टिरलिंग मॉस, ठीक है, इन लोगों को भी नाइटहुड प्राप्त हुआ है। स्पोर्ट्समैन हु रिसीव नाइटहुड में यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं। फिलहाल के लिए आपका लुइस हैमिल्टन इंपॉर्टेंट है, बट देन टू इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्ट आपके दिमाग में रहे इसलिए इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो चलो हम देखते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन आंसर याद है, ठीक है। In order to unlock the mysteries of sun atmosphere, Parker Solar Probe will use Venus का gravity nearly 7 years तक, ठीक है। नेक्स्ट दुर्गा पूजा शक्तिदम ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म को दिखाता है। ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल लीगल रेजिडेंस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। लुइस हैमिल्टन को ही इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन इन द हिस्ट्री टू रिसीव नाइटहुड। फिर कृषि सिंचाई योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्या, एंड कोऑर्डिनेशन सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज इन इबेन मॉरिशियस। तो अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो। अब जल्दी से हम आंसर देखते हैं। आप पॉज करके पहले अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके बाद फिर आप इस चीज को मैच करो। तो दिस इज पोलैंड, ये रॉन्ग है और ये पहले नहीं है, इनसे पहले भी काफ़ी लोगों को मिल गया है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नॉट सेक्टर, अदरवाइज दीज आर
करेक्ट। तो थैंक यू पीपल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेशन के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हमारा इंस्टाग्राम भी नाम स्वेवन लर्नर्स से, इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं विद द सेम स्पेलिंग स्वेवन लर्नर्स विदाउट दिस गैप इन दिस। तो वहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन जो जो क्लासेस आने वाली होती है उनकी मिल जाएगी। हैव अ गुड डे, बाय।